निरालंबोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध इस उपनिषद में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, जगत, ज्ञान, कर्म आदि का सुंदर विवेचन किया गया है। निर्विकार ब्रह्म जब प्रकृति के साथ सृष्टि का सृजन करके उसका ईशन शासन संचालन करता है तो ईश्वर कहलाता है। इसी प्रकार विभिन्न संबोधनों को परिभाषित किया गया है। ऋषि जाति पाति संबंधी भ्रमों का निवारण करते हुए कहते हैं कि वह आत्मा रक्त, चमड़ा, मांस, हड्डियों आदि से संबंधित नहीं है। वह तो व्यवहार के क्रम में कल्पित व्यवस्था मात्र है। इसी प्रकार अहमता, ममता आदि को त्याग कर इष्ट में समर्पित हो जाने को संन्यास कहते हुए उन्हीं को मुक्त, पूज्य, योगी, परमहंस आदि उपाधियों से विभूषित होने की बात समझाई गई है। ऐसी स्थिति प्राप्त करके ही साधक जन्म मरण के बंधनों को काट सकता है। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उस कल्याणकारी शिव, गुरु, सच्चित और आनंद की मूर्ति को नमस्कार है। उस निप्रपंच, शांत, आलंब, आश्रय रहित तेजस स्वरूप परमात्मा को नमन है, जो निरालंब परमात्म तत्व का आश्रय ग्रहण करके सांसारिक आलंबन का परित्याग कर देता है। वह योगी और सन्यासी है। वही केवल्य मोक्ष पद का अधिकारी है। इस संसार के अज्ञानी जीवों के सभी अरिष्टों यानी कष्टों की शांति के निमित्त जो जो ज्ञान आवश्यक है उसकी आशंका करके उसके उत्तर के रूप में मैं यहाँ कहता हूँ यानी पूछता हूँ। ब्रह्म क्या है? ईश्वर कौन है? जीव कौन है? प्रकृति क्या है? परमात्मा कौन है? ब्रह्मा कौन है? विष्णु कौन है? रुद्र कौन है? इंद्र कौन है? यम कौन है? सूर्य कौन है? चंद्र कौन है? देवता कौन है? असुर कौन है? पिशाच कौन है? मनुष्य क्या है? स्त्रियां क्या है? पशु आदि क्या हैं? स्थावर यानी जड़ क्या है? ब्राह्मण आदि क्या हैं? जाति क्या है? कर्म क्या है? अकर्म क्या है? ज्ञान और अज्ञान क्या है? सुख दुख क्या है? स्वर्ग नरक क्या है? बंधन और मुक्ति क्या है? उपासना करने योग्य कौन है? शिष्य कौन है? विद्वान कौन है? मूर्ख कौन है? असुरत्व क्या है? तप क्या है? परम पद किसे कहते हैं? ग्रहणीय और अग्रहणीय क्या है? सन्यासी कौन है? इस प्रकार शंका व्यक्त करके उन्होंने ब्रह्म आदि का स्वरूप विवेचित किया। उन्होंने कहा कि महत तत्व अहम, पृथ्वी, आपः, तेजस, वायु और आकाश रूप बृहद ब्रह्मांड कोश वाला, कर्म और ज्ञान के अर्थ से प्रतिभाषित होने वाला, अद्वितीय संपूर्ण नाम रूप आदि उपाधियों से रहित, सर्वशक्ति संपन्न, आद्य अंतहीन, शुद्ध, शिव, शांत, निर्गुण और अनिर्वचनीय चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म कहलाता है। अब ईश्वर के रूप का कथन करते हैं। यही ब्रह्म जब अपनी प्रकृति यानी शक्ति के सहारे लोकों का सृजन करता है और अंतर्यामी स्वरूप से उनमें प्रविष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करता है तब उसे ईश्वर कहते हैं। जब इस चैतन्य स्वरूप ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि नामों और रूपों के द्वारा देह का मिथ्याभिमान हो जाता है कि मैं स्थूल हूँ,
तब उसे जीव कहते हैं। ये चैतन्य सोहम स्वरूप में एक होने पर भी शरीरों की भिन्नता के कारण जीव अनेक विध बन जाता है। प्रकृति उसे कहते हैं जो ब्रह्म के सानिध्य से चित्र विचित्र संसार को रचने की शक्ति वाली तथा ब्रह्म की बुद्धि रूपा शक्ति वाली है। देहादि से परे रहने के कारण ब्रह्म को ही परमात्मा कहते हैं। यही परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम, सूर्य और चंद्र आदि देवता के रूप में, यही असुर, पिशाच, नर नारी और पशु आदि के रूप में प्रकट होता है। यही जड़ पदार्थ और ब्राह्मण आदि भी है। ये समस्त विश्व ही ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जाति शरीर के चर्म, रक्त, मांस, अस्थियों और आत्मा की ही नहीं होती, उसकी यानी मानव, पशु, पक्षी या ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जाति की प्रकल्पना तो केवल व्यवहार के निमित्त की गई है। ऋषि यहाँ स्पष्टता से कहते हैं कि जाति शरीर भेद से नहीं, व्यवहार भेद से निर्धारित की गई है। इंद्रियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को कर्म कहते हैं। जिस क्रिया को मैं करता हूँ, इस भावपूर्वक अध्यात्म निष्ठा से किया जाता है, वही कर्म है। कर्तापन और भोक्तापन के अहंकार के द्वारा फल की इच्छा से किए गए बंधन स्वरूप नित्य नैमित्तिक यज्ञ, व्रत, तप, दान आदि कर्म अकर्म कहलाते हैं। सृष्टि की सभी बदलने वाली वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य तत्व विद्यमान है, अन्य कुछ भी नहीं है। दृष्टा और दृश्य जो कुछ भी है, सब कुछ चैतन्य तत्व ही है। सबके अंदर ये चैतन्य तत्व ही विद्यमान रहने पर भी ऐसा प्रतीत होता है मानो वह घट, वस्त्र आदि रूप में ही परिवर्तित हो गया है। इसी साक्षात्कार की अनुभूति को ज्ञान कहते हैं। यह अनुभूति शरीर और इंद्रिय आदि पर नियंत्रण करने से और सद्गुरु की उपासना, उसके उपदेशों के श्रवण, चिंतन, मनन और निधिध्यासन करने से होती है। जिस प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, उसी प्रकार सब में विद्यमान ब्रह्म और देव, पशु पक्षी, मनुष्य, स्थावर, स्त्री पुरुष, वर्ण आश्रम, बंधन मुक्ति आदि सभी अनात्म वस्तुओं में भेद मानना ही अज्ञान है। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से जो आनंदपूर्ण स्थिति बनती है, वही सुख है। अनात्म रूप यानी नश्वर विषयों का संकल्प यानी विचार करना दुख कहलाता है। सत का यानी अनश्वर का समागम यानी सत्पुरुषों का सत्संग ही स्वर्ग है। असत यानी नश्वर संसार के विषयों में रचे पचे लोगों का संसर्ग ही नरक है। अनादि अविद्या की वासना संस्कार द्वारा उत्पन्न इस प्रकार का विचार कि मैं हूँ, यही बंधन है। माता, पिता, भ्राता, पुत्र, गृह, उद्यान तथा खेत आदि मेरे अपने हैं, ये सांसारिक विचार भी बंधन ही है। कर्तापन के अहंकार का संकल्प भी बंधन रूप है। अणिमा आदि, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये अष्ट सिद्धियाँ अथवा ऐश्वर्य हैं। 8 ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी बंधन है। मनोकामना की पूर्ति के संकल्प पूर्वक की गई देवताओं और मनुष्यों की उपासना भी बंधन रूप है। यम आदि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 अंगों वाले योग का संकल्प भी बंधन ही है। वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, धर्म कर्म के संकल्प भी बंधन स्वरूप हैं। आज्ञा, भय, संशय आदि आत्मगुणों के संकल्प भी बंधन हैं। यज्ञ, व्रत, तप और दान के विधि विधान तथा ज्ञान के संपन्न भी संकल्प भी बंधन हैं। मोक्ष प्राप्ति का विचार करना भी बंधन रूप है।
संकल्प मात्र से जो कुछ संभव है वो सभी बंधन स्वरूप हैं। जब नित्य और अनित्य वस्तुओं के विषय में विचार करने से नश्वर संसार के सुख दुखात्मक सभी विषयों से ममता रूपी बंधन विनिष्ट हो जाएं, उस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। समस्त शरीरों में स्थित चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला गुरु ही उपास्य यानी पास बैठने योग्य है। जिसके हृदय में विद्या द्वारा नष्ट हुए जगत के अवगाहन से उत्पन्न ब्रह्म रूप ज्ञान शेष रहे वही शिष्य है। सबके अंतर में स्थित आत्म तत्व के विज्ञानमय स्वरूप को जानने वाला ही विद्वान है। कर्तापन आदि के भाव में आरूढ़ व्यक्ति ही मूर्ख यानी मूढ़ है। जो ब्रह्मा विष्णु ईशान और इंद्र आदि देवों के ऐश्वर्य की कामना पूर्वक व्रत जप यज्ञ आदि में अंतरात्मा को तपाए तथा अत्युग्र राग द्वेष हिंसा दंभ आदि दुर्गुणों से युक्त होकर जो तप करे वह आसुरी तप कहलाता है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान से ब्रह्मा आदि देवों के ऐश्वर्य प्राप्त करने के संकल्प बीज को संतप्त करना जला डालना ही यथार्थ तप कहा जाता है। प्राण इंद्रिय अंतःकरण आदि से भिन्न सच्चिदानंद स्वरूप और नित्य मुक्त ब्रह्म का स्थान परम पद कहलाता है। देश काल वस्तु की मर्यादा से परे चिन्मात्र स्वरूप जो कुछ है वही ग्रहण करने योग्य यानी ग्राम्य है। निज स्वरूप से परे माया द्वारा कल्पित और बुद्धि तथा इंद्रिय गम्य जगत की सत्यता का चिंतन अग्राम्य है। जो समस्त धर्मों यानी कर्मों में ममता एवं अहंकार का परित्याग करके इष्ट यानी ब्रह्म की शरण में जाकर और तू वही है मैं ब्रह्म हूँ जो कुछ भी ये सब है सब कुछ निश्चित ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है आदि इन महावाक्यों द्वारा मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का निश्चय करके निर्विकल्प समाधि में लीन रहकर परम स्वतंत्र और यति स्वरूप होता है वह पुरुष सन्यासी कहलाता है। वही मुक्त पूज्य योगी परमहंस अवधूत और ब्राह्मण होता है। इस निरालंब उपनिषद का जो साधक गहन अध्ययन करता है गुरु कृपा से वह अग्निपूत यानी अग्नि की तरफ पवित्र और वायुपूत यानी वायु की तरफ पावन हो जाता है। फिर उसका पुनरावर्तन नहीं होता, वह पुनः पुनः जगत में जन्म नहीं लेता। निरालंब उपनिषद का यही रहस्य है। इति निरालंबोपनिषद समाप्ता। ओम शांति।